गाइस, इंडिया के हाईली पॉपुलर मोबाइल गेम पबजी जिसके 40 मिलियन यूजर्स होने के बावजूद उसे पिछले साल बैन कर दिया गया था। उसका एक न्यू इंडियन वेरिएंट बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पबजी मोबाइल इंडिया से कितना डिफरेंट है और हम इंडियंस की प्राइवेसी के लिए कितना सेफ है। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। पिछले साल इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पर कॉन्फ्लिक्ट और कई सारी चीजों के वजह से चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने की बात होने लगी थी। इस चाइनीज प्रोडक्ट्स और एप्स का बॉयकॉट कई सारे फेमस पर्सनालिटीज जैसे सोनम वांगचुक जी भी कर रहे थे और इन सारी बातों के वजह से इंडियन सिटीजन्स के डेटा प्राइवेसी की भी इम्पोर्टेंट बात होने लगी थी। और देखते ही देखते इंडियन गवर्नमेंट ने भी डेटा प्राइवेसी को लेकर कई सारे बड़े कदम उठाए और कई सारे चाइनीज एप्स को बैन कर दिया। इस बैन का मेजर रीजन इंडियन यूजर्स के डेटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का था, क्योंकि इस ऐप से वॉयलेट हो रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे छोटे और बड़े चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया, जिसमें सबसे पॉपुलर ऐप्स पबजी और टिकटॉक थे। टिकटॉक हमारे देश के लिए कैसे एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था, इसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, पर आज हम पबजी के बारे में बात करेंगे। पबजी ओरिजिनल पीसी गेम साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी क्राफ्टन ने बनाई है, पर पबजी मोबाइल इंडिया टेंसेंट ने बनाया था, जो कि एक चाइनीज फर्म है। रिसेंटली पबजी के बैन हो जाने के बाद पबजी के ओरिजिनल डेवलपर्स क्राफ्टन ने टेंसेंट को हटाकर खुद से एक पबजी का इंडियन वेरिएंट बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में लॉन्च करने का प्लान किया है, जो कि इंडियन यूजर्स के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का दावा करता है। बताया जा रहा है कि क्राफ्टन ने इंडियन गवर्नमेंट के कई सारे कंसर्न्स को एड्रेस कर कई सारे मॉडिफिकेशंस के साथ बैटलग्राउंड्स इंडिया को रिलीज करने का प्लान किया है। पर अनफॉर्चुनेटली इस गेम के रिलीज होने से पहले इसके बारे में कई सारे कंट्रोवर्सीज होने लगे हैं। जैसे 22 मई 2001 को फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और करंटली अरुणाचल प्रदेश के एमएलए निनोंग एरिंग ने पीएम मोदी को बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को बैन करने के लिए एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को चाइना से लिंक कर हमारे देश के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बताया है। वे ये भी कहते हैं कि पबजी की पेरेंट कंपनी क्राफ्टन ने इंडिया में बैटलग्राउंड्स इंडिया को सेटअप करने के लिए टेंसेंट की टीम को हायर किया है और क्राफ्टन कंपनी ने नॉर्डविन नाम की एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, जहां पर चाइनीज कंपनी टेंसेंट की भी इन्वेस्टमेंट है। और इसी तरह के क्राफ्टन और टेंसेंट के लिंक के कारण इस गेम के बैन करने की बात की जा रही है और ये माना जा रहा है कि ये कंपनी किसी तरीके का लूप होल ढूंढकर इंडियन मार्केट्स में री एंटर करने का ट्राई कर रही है। और इस लेटर के वायरल होने के बाद कुछ यूट्यूबर्स ने गुस्से में आकर अरुणाचल के इन एमएलए को लेकर कई सारे रेसिस्ट स्टेटमेंट भी दिए थे, जिससे इस गेम और इस गेम की कम्युनिटी को लेकर कई सारे प्रॉब्लम्स भी होने लगे। पर इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद बैटलग्राउंड्स इंडिया ने रिसेंटली एक पोस्ट में बताया है कि करीब 20 मिलियन लोगों ने इस गेम का प्री रजिस्ट्रेशन किया है, जो कि एक ह्यूज नंबर है। पर एंड में सवाल ये उठता है कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पुराने पबजी मोबाइल इंडिया से कितना डिफरेंट है। अगर इन दोनों गेम्स का कंपैरिजन किया जाए तो पबजी मोबाइल एक फ्री टू प्ले गेम था जिसे कोई भी खेल सकता था, पर बैटलग्राउंड्स इंडिया सिर्फ इंडिया में ही लॉन्च होगा, जिसे इंडियन ऑडियंस के लिए ही बनाया गया है। और अगर ई स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करें तो पबजी के वर्ल्ड वाइड कई सारे इवेंट्स होते हैं, पर बैटलग्राउंड्स इंडिया में मोस्टली इंडियन स्पेसिफिक इवेंट्स ही होंगे, जहां पर इंडियन गेमर्स ही पार्ट ले पाएंगे। और बैटलग्राउंड्स इंडिया में इन गेम कई सारी चीजें भी ऐड की जाएगी जो कि इंडियन कल्चर से रिलेटेड होगी। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्राइवेसी की बात की जाए तो पबजी मोबाइल इंडिया को टेंसेंट और चाइनीज लिंक के कारण उस समय इंडियन यूजर्स का डेटा बचाने के लिए बैन कर दिया गया था। पर अब बैटलग्राउंड्स इंडिया की बात की जाए तो क्राफ्टन के अनुसार उनके लिए डेटा सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि उनके यूजर्स का डेटा सेफ हो। और उन्होंने इस गेम के सर्वर्स को भी इस बार इंडिया और सिंगापुर में ही सेटअप किया है। और क्राफ्टन का कहना था कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के कई सारे रेगुलेशंस का पालन कर ही इस गेम को लॉन्च किया है। पर गाइस, इंडियन देखा जाए तो बैटलग्राउंड्स इंडिया इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही कम यूजर परमिशंस मांगे जाते हैं और अगर इस गेम को सिर्फ इंडियन मार्केट्स के लिए लॉन्च किया जाएगा तो गवर्नमेंट इजिली इस गेम पर नजर रख सकती है, क्योंकि इस गेम के यूजर्स और इसके सर्वर्स सिर्फ इंडिया में ही होंगे। पर फिर भी गवर्नमेंट को इस गेम के रिलीज होने के पहले और बाद में इसे जरूर मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट अपने देश के सॉफ्टवेयर कंपनीज की मदद से सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे कंट्रीज के लोगों का डेटा कलेक्ट कर रही है। और इंडिया के तरह ही और भी कंट्रीज में कई सारे चाइनीज ऐप्स को बैन किया जा रहा है। सो इस डिजिटल एज में हम इंडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भले हम इस समय पर चाइनीज हार्डवेयर यूज कर रहे हों, पर हमें चाइनीज सॉफ्टवेयर को दूसरे कई सारे ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस कर देना चाहिए।
सो गाइस, होपफुली बैटलग्राउंड्स इंडिया हम इंडियंस का यूजर डेटा सेफ रखेगा और हमारे देश के कई सारे 20 मिलियन से भी ज्यादा फैंस इस गेम को विदाउट एनी वरीज खेल पाएंगे। सो तब तक के लिए इतना ही गाइस, और आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं। और अगर आप हमारे चैनल को और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डोनेट कर सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइस, और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।